मैं हूं इस्मा असलम। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल इख्तिताम पजीर हो गया है। ऑस्ट्रेलिया ने टाइटल जीत लिया है। इंडिया की टीम जो कि दूसरी बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल रही थी, दूसरी बार भी टाइटल जीतने में नाकाम रही है। उसकी वजूहात पे हम बात करेंगे। जो कंट्रोवर्सी हुई है इस गेम में, उसके बारे में हम बात करेंगे। और तीसरा हम बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया क्यों नॉकआउट गेम में दूसरी टीम्स पे इतना हावी होता है कि वो उनको मैच में वापस आने ही नहीं देता। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। पहले दिन से ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का जब आगाज हुआ तो लगा कि इंडिया के लिए तो बड़ा जबरदस्त है, टॉस जीत गए क्योंकि वो, और जिस तरह की कंडीशन थी, ग्रीन टॉप पिच थी ये और ओवरकास्ट कंडीशन थी, तो जाहिर है ये सारी कंडीशन जो है बॉलर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। इंडिया के जो कैप्टन है रोहित शर्मा, उन्होंने ऑप्ट किया कि वो पहले फील्ड करेंगे। प्लान यही होगा कि हमने जल्दी जो है वो आउट करना है। 270-280 का पिच लग रहा था ये। एक टाइम पे लगा कि शायद प्लान में कामयाब भी हो जाएंगे, क्योंकि जब शुरुआत की हम इनिंग की शुरुआत देखें ऑस्ट्रेलिया की, तो वो अच्छी नहीं रही थी। 76 for 3 था, लेकिन उसके बाद छोटा सा कैमियो हुआ लबुशेन और स्टीव स्मिथ के बीच में, उसमें थोड़ी सी होप मिली ऑस्ट्रेलिया को कि शायद जो है थोड़ी बेहतर कर सकती है ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप। लेकिन उसके बाद आए असल हीरो मैच के ट्रेविस हेड, जिन्होंने जो है 163 रन स्कोर किए। बड़ी शानदार पार्टनरशिप उनकी लगी स्टीव स्मिथ के दरमियान, उनके और स्टीव स्मिथ के दरमियान, और स्टीव स्मिथ ने भी 121 रन जो हैं वो स्कोर किए इस गेम में की पहली इनिंग में। ये जो दोनों बैटर्स थे, उसके बाद नीचे से एलेक्स केरी ने आके भी एक छोटा सा कैमियो खेला। तो इन 3-4 बैटर्स ने मिलकर जो है ऑस्ट्रेलिया को हेल्प किया 469 रन बोर्ड पे लगाने में। जैसे मैंने पहले जिक्र किया है कि ये पिच 280 मैक्सिमम 290 वाली थी, लेकिन जिस तरह की बॉलिंग की गई, जब ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ खेल रहे थे इंडियन बॉलर्स की जानिब से, काफ़ी वेवर्ड लगा ही नहीं कि वो बहुत डिफरेंट चीज़ें लगता है ट्राई करते रहे, लेंथ को ट्राई करते रहे, लेकिन देखा नहीं कि बॉल कितना वाइड जा रही है। ये सारी चीज़ें इंडिया के लिए काफ़ी कॉस्ट कर गई। उसकी वजह आगे ये भी हो सकती है कि इंडियन के जो प्लेयर्स हैं, इंडियन टीम के प्लेयर्स, वो एक लंबा आईपीएल सीजन खेल के आ रहे थे। उससे पहले भी उनकी सीरीज जो थी वो चल रही थी, तो उनके लिए जो रेस्ट का टाइम है वो बहुत कम था। और दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की जो पहली इनिंग थी, उसी में ऑस्ट्रेलिया ने मैच को इतना अपने हाथ में ले लिया था, इतना उनकी ग्रिप में था मैच, कि उन्होंने कहीं से भी अपनी ग्रिप लूज की ही नहीं कि इंडिया जो है वो इंडिया की टीम जो है वो गेम में वापस आ सके। उसके बाद इंडिया की जब पहली इनिंग की बारी आई तो इंडिया के जो ओपनिंग बैटर्स थे वो भी कुछ नहीं कर सके, बल्कि मिडिल ऑर्डर ने आके थोड़ा स्ट्रगल किया। लेकिन वही बात है कि जब प्लेइंग 11 बनाई जाती है तो हर प्लेयर को उसका रोल दिया जाता है, और जब आपके ओपनिंग बैटर्स कुछ नहीं कर पाएंगे, आपके मिडिल ऑर्डर के बैटर जो हैं वो आके थोड़ा स्ट्रगल करेंगे, तो जाहिर है जब हर एक ने अपना रोल प्ले नहीं किया तो आप मैच जीत नहीं सकते। बिकॉज ये टेस्ट मैच है, ये T20 की गेम नहीं है कि एक बंदा जो आके पासा पलट दे गेम का और आप जो है वो मैच जीत के ले जाएं। इट्स अ स्किल गेम। जब आप टेस्ट की बात करते हैं तो आपकी नर्व्स चेक होती हैं, आपकी स्किल्स चेक होती हैं, और इंडिया जाहिर है शॉर्ट था। दूसरा मैंने जिक्र किया था वीडियो के आगाज में कि हम बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया कैसे नॉकआउट गेम्स में दूसरी टीम को जो है वो आने ही नहीं देता है गेम में। हम लोगों को याद ही होगा, बिकॉज हम लोग रिसीविंग एंड पे थे जब T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का, तो हम रिसीविंग एंड पे थे। तो हमें याद है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो कितना स्मार्टली खेलते हैं नॉकआउट गेम्स, और उनकी नर्व्स इतनी स्ट्रांग हैं, वो प्रेशर को इतने ज़बरदस्त तरीके से हैंडल करते हैं कि लगता ही नहीं है कि वो नॉकआउट गेम्स खेल रहे हैं। अब तक की कोई ऐसी ट्रॉफी नहीं है आईसीसी की जो उन्होंने नहीं जीती है। उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप्स जीते हैं, पता नहीं कितने, आई थिंक भूल ही जाती हूँ मैं। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप उन्होंने जीता है, उसके बाद उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत ली है। तो सारी जितनी ट्रॉफीज हैं उनके पास पहुंच गई हैं, और 9 टाइटल हैं टोटल अब तक जो ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। अब इंडिया के फैंस के लिए मुझे बुरा इसलिए लग रहा है कि 2013 से अब तक इंडिया कोई भी आईसीसी टाइटल नहीं जीत पाया। अब इतने बड़े बड़े नाम जब आपके पास हों, जब आपके पास वर्ल्ड रिचेस्ट बोर्ड हो, और फिर भी आपकी इतनी इजारादारी हो आईसीसी पे कि आपको लगता हो कि आपके कहने पे ही सब कुछ चल रहा है, चले ना चले वो अलग बात है, लेकिन आपको लगता हो कि आप जो हैं वो क्रिकेट के गॉड हैं, तो फिर ऐसा ही होगा। क्योंकि आपको जीतने के लिए, आपको कंसिस्टेंट रहने के लिए सबसे पहले तो खुद को इंसान समझना होगा। आई स्ट्रांगली बिलीव कि जो प्लेयर्स हैं उनके साथ भी ज्यादती होती है। जैसे हम बात करें, अजिंक्य रहाणे ने अच्छा कैमियो खेला, लेकिन बात जब हो रही थी इस मैच के दौरान भी, तब भी सब लोग यही ट्वीट कर रहे थे, इंडिया के जितने एनालिस्ट हैं, कि सारी नजरें जो है वो विराट कोहली पे हैं। तो आई थिंक जब आप एक प्लेयर पे इतना प्रेशर डाल देते हैं तो शायद वो अपने पार पे जाके प्ले भी नहीं कर सकता। उस पे प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि वो शायद उस तरह से परफॉर्म भी नहीं कर सकता। अब हम अगर कोहली की जो परफॉर्मेंस है उसको देखें 2019 से अब तक आउटसाइड ऑफ इंडिया,
तो उनकी टेस्ट एवरेज सिर्फ 27 है और उन्होंने एक भी 100 नहीं किया है. सो आई थिंक इंडिया नीड टू मूव ऑन. इंडिया को बाकी प्लेयर्स को भी उतना ही इज्जत, उतनी ही रिस्पेक्ट और उतना ही मान देना पड़ेगा जितना वो अपने कुछ प्लेयर्स को देते हैं. तभी जाके शायद जो है इंडिया टाइटल जीतने में कामयाब हो. उसके बाद हम बात कर लेते हैं कंट्रोवर्सी की. एक कंट्रोवर्सी हुई और वो थी शुभम गुल का कैच जो कि पकड़ा था कैमरॉन ग्रीन ने. टाइट कॉल थी ये अंपायर्स की जानिब से, लेकिन इंडियन फैंस का ये कहना कि ये कैच गलत था, ये बिल्कुल ही गलत है. एक तस्वीर हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, आप देख सकते हैं. ये बिल्कुल ही लीगल कैच था. उनकी जो फिंगर्स हैं वो बॉल के बिल्कुल नीचे हैं एंड दैट इज़ अ लीगल कैच. सो इस तरह के जो डिसीजन है, जाहिर है अगर हो सकता था, क्योंकि आपको पता है रिसेंटली आईसीसी ने अपने रूल्स चेंज किए हैं. सो हो सकता था कि अगर अंपायर को सॉफ्ट सिग्नल देने की इजाज़त होती, जो कि पहले दिए जाते थे. अब क्योंकि ये रूल डिफरेंट हो गया है, अब अंपायर को ज़रूरत नहीं है कि वो सॉफ्ट सिग्नल दे अगर उसको लग रहा है कि आउट है या नहीं. तो डायरेक्टली थर्ड अंपायर के पास फैसला था और थर्ड अंपायर ने जाहिर है काफ़ी सोच समझ के देखभाल के ये फैसला किया. लेकिन हाँ, जाहिर है टाइट कॉल थी. हो सकता था कि आउट ना होता. अगर सॉफ्ट सिग्नल जो है वो नॉट आउट दिया गया होता तो शायद फिर बैटर्स को जो है थोड़ा फेवर किया जाता. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अब हुआ ये है कि ऑस्ट्रेलिया ये गेम जीत चुका है. ऑस्ट्रेलिया जो है वो टेस्ट चैम्पियन है. सो आज का जो वीडियो है उसकी यहीं पे हम इख्तिताम करते हैं. आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए. आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.